आपको एक परफेक्ट लैपटॉप लेना है। दोस्तों पिछले 4 सालों से हम लैपटॉप बाइंग गाइड कर रहे हैं और हर साल क्यों करते हैं? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं इन डिवाइसेस में, इन लैपटॉप्स के अंदर, और उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बाय करने के डिसीजंस होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। अब ये जो 2022 का लैपटॉप बाइंग गाइड है ना, वो भी थोड़ा अलग होने वाला है। इनफैक्ट मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाने वाला हूँ और कुछ बेसिक चीजें भी बताने वाला हूँ। पिछले 1 साल से बहुत सारे सवाल आए और वो पढ़ने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मुझे एक लैपटॉप लेना है, अच्छा कौन सा लूं, आप परफेक्टली उन्हें बता पाओगे। और इसीलिए दोस्तों ये जो वीडियो है एंड तक देखिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस टाइम मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं। फॉर एग्जांपल डेल XPS ये मेरे पास है। डेल के ही अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं जो फोकस्ड होते हैं अलग अलग सेगमेंट ऑफ यूजर्स के लिए, और ऐसे हर ब्रांड का होता है। बट लेट्स टॉक अबाउट डेल। सबसे पहले दोस्तों, जो मैं पिछले 4 साल से कहते आया हूं, एक चीज कांस्टेंट है। अगर आपको एक लैपटॉप बाय करना है ना, चेकलिस्ट बनाइए। टॉप 5 चीजें आप लैपटॉप पे क्या करते हो, क्यों चाहिए आपको ये लैपटॉप। एक बार आपने वो लिख दिया, 50% वॉर इज वन। और दोस्तों उस चेकलिस्ट के साथ में आपने बजट आपका कितना है ये भी लिखना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर बजट कैन गो हेवायर सीरियसली। अगेन एग्जांपल के साथ देता हूं। देखिए, अगर आपको एवरीडे यूज के लिए चाहिए तो 30-40,000 इज अ गुड बजट। अगर आप मिड टू हाई चीजें करते हो, थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग करते हो, मैं कहूंगा 50 to 60,000 रुपीज। अगर हाई एंड चीजें करते हो, गेमिंग वगैरह करते हो, तो उसके ऊपर का बजट आपका होना चाहिए। दिस इज जस्ट बॉल पार्क। और दोस्तों फॉर एग्जाम्पल डेल जो है वो भी ऐसे ही लॉन्च करते हैं, उस हिसाब से ही लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30,000 के प्राइस रेंज में, अराउंड दैट प्राइस रेंज में इनका डेल इंस्पिरॉन है। अगर थिन एंड लाइट के बारे में बात करूं, जो बेसिकली मल्टीटास्किंग करते हैं, पोर्टेबल लैपटॉप्स होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, उनके लिए ये XPS है जो मेरे सामने है। थिन एंड लाइट, गुड बैटरी लाइफ, इनके बारे में बात करने वाला हूं। उसके ऊपर जो है दोस्तों, गेमिंग वगैरह आप कर रहे हो तो इनके एलियनवेयर होते हैं। सो इफ यू वांट टू डू लॉट ऑफ गेमिंग एंड ऑल दैट, तो आप उनके पास देख सकते हो, बट उसकी प्राइस बढ़ जाती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना लैपटॉप में, मेरे हिसाब से दोस्तों, इट इज परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली मैं ये कहता आया हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। इंटेल का लेना चाहिए या AMD का लेना चाहिए, ये मुझे इतने सारे सवाल आते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, 2022 में इवन इफ यू पिक एनी ऑफ देम, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। 4 अलग अलग फैमिलीज मैं कहूंगा, इंटेल के भी है एंड AMD के भी है। फॉर एग्जाम्पल i3 आता है, i5 आता है, i7 आता है, i9 आता है। और अगर मैं AMD के बारे में बात करूं तो Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो i3 इज इक्विवेलेंट टू Ryzen 3, Ryzen 5 इज इक्विवेलेंट टू i5, Ryzen 7 इज इक्विवेलेंट टू i7। तो ऐसे होता है। अब Ryzen 3 किन लोगों के लिए, या फिर i3 जो लैपटॉप्स हैं जो सस्ते होते हैं, वो किन के लिए? एवरीडे यूसेज। इसका मतलब आपको ब्राउजिंग वगैरह करना है, जूम मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना है, मूवीज वगैरह देखने हैं, ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक आध दूसरे ऐप आप इस्तेमाल करने वाले हो, देन i3 शुड बी गुड इनफ फॉर यू। एंड सो इज Ryzen 3 और i3। अब दोस्तों इंटेल i5 के बारे में बात करते हैं, या फिर Ryzen 5 के बारे में। इट इज बेसिकली आप थोड़ा हैवी काम करते हो, मतलब आपके बहुत सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स खुले हैं, जो ब्राउजर है उसके 10-12 टैब्स खुले, लाइट आपको फोटो एडिटिंग वगैरह करना है, देन आई विल से गो विद Ryzen 5। और मैं रैम के बारे में भी बताने वाला हूं इसी तरह से, सो वेट फॉर दैट। 7 जो है, इट स्टार्ट्स परफॉर्मेंस एरिया, जहां पे थोड़ा बहुत गेमिंग कर रहे हो आप। जी हाँ, तो गेमिंग वगैरह आपको करना है, थोड़ा लाइट वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, फुल HD वीडियो एडिट करना है 1 या 2 स्ट्रीम से, आप Ryzen 7 के साथ भी कर पाओगे। Ryzen 9 या फिर i9 जब आता है, then it is all about performance। जी हाँ, आपको 4K वीडियो एडिटिंग करना है, बहुत सारे आपके एप्स ओपन होते हैं और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए आपको लैपटॉप के ऊपर, then you should look at Ryzen 9 या फिर Intel i9। सिमिलरली अगर रैम के बारे में बताऊं, एवरीडे टास्क के लिए 4GB 4GB रैम इज गुड इनफ। जी हाँ, सो i3 4GB, that's the lowest end। जब आप i5 लेते हो, जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत सारे ब्राउजर टैब्स वगैरह ओपन करते हो, फोटो एडिटिंग थोड़ी बहुत आपको करनी है, देन आई विल से 8GB रैम इज इंपॉर्टेंट, 4GB विल नॉट बी इनफ। और इधर मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, ज्यादा करके ट्राई कीजिए कि अगर आप देख रहे हो कि 1 साल के बाद आपका काम बढ़ने वाला है, तो रादर देन गोइंग फॉर 4GB, गो फॉर 8GB। लेकिन अगर परफॉर्मेंस चाहिए, 4K वीडियो एडिटिंग वगैरह आप करते हो, देन यस 16GB और मोर
इज अ मस्ट। और इधर ये भी सवाल आता है कि भाई ग्राफिक्स कार्ड का क्या, जीपीयू। तो जीपीयू के बारे में बात करते हैं, डेडिकेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। देखिए परफॉर्मेंस में कभी भी अगर डेडिकेटेड होगा तो अच्छा होगा। वैसे AMD के Ryzen प्रोसेसर जो है उनमें जीपीयू इंटीग्रेटेड आता है, एंड वैसे इंटेल का भी है, आइरिस Xe जो है अब इंटीग्रेटेड जीपीयू आता है, विच इज गुड फॉर मोस्ट ऑफ द एवरीडे टास्क। इवन आप थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करते हो, फोटो एडिटिंग, उसके लिए भी अच्छा है। सो अबाउट 70-80% ऑफ द यूज केस अगर आपके पास एक इंटीग्रेटेड जीपीयू होगा तो भी इट इज मोर देन इनफ। लेकिन यस, परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग चाहिए, ग्राफिक्स वगैरह बहुत ज्यादा, वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, देन आई विल से गो फॉर अ डेडिकेटेड जीपीयू। तो अगर एग्जांपल के साथ मैं कहता हूं, अगर आप एलियनवेयर वगैरह देखोगे डेल सीरीज के जो गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह है, उसमें डेडिकेटेड RTX 3050 3060 ये जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो है इनके अंदर। स्टोरेज अगेन देखिए, CPU, रैम, स्टोरेज, ये जो है ना, ये 3 पिलर्स है मैं कहूंगा एक अच्छे लैपटॉप की। बैटरी भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर द टॉप 3। अब दोस्तों अगर मैं स्टोरेज के बारे में बात करूं, SSD, HDD का क्या होता है कि उसके जो रीड राइट स्पीड्स होते हैं वो स्लो होते हैं। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होते हैं उनके रीड राइट स्पीड्स फास्ट होते हैं। तो अगर आपको ऐप ओपनिंग चाहिए, अगर आपको बहुत सारे जो आपके सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हो वो क्विकली ओपन होना चाहिए, देन SSD इज प्रेफरेबल एनी डे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्टोरेज है एंड रीड राइट जो स्पीड्स है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं HDD को प्रीफर करूंगा। लेकिन लैपटॉप में अब चीज ऐसी हो गई कि कंबाइन भी आने लग गया कि भाई 1 TB की हार्ड डिस्क एंड 256 GB या 512 GB की SSD ऐसे आने लग गया। तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन फॉर एवरीडे टास्क आप अगर 30,000 का देख रहे हो तो आपको ये नहीं मिलने वाला है, ऑब्वियसली द कॉस्ट विल गो हाई। तो इंस्पिरॉन में फॉर एग्जांपल HDDs होते हैं। अगर आप XPS में वगैरह देखोगे तो आपको SSDs मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से होता है। एंड परफॉर्मेंस के लिए तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कम से कम 512 GB की SSD होनी चाहिए। और जैसे पहले भी बताया, अगर आप देख रहे हो फ्यूचर प्रूफ एक अगर आपको लैपटॉप चाहिए, देन आई विल से यू गो इन फॉर SSD, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों डिस्प्ले अब 2022 में टच स्क्रीन आ गए, पहले भी थे लेकिन आजकल दे हैव बिकम मेन स्ट्रीम। टच स्क्रीन हो गए हैं, देन यू हैव 13 इंचेस, यू हैव 14 इंचेस, यू हैव 15.6 इंचेस, यू हैव 16 इंचेस, 17 इंचेस के भी स्क्रीन आते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा परफेक्ट है? देखिए एक चीज है, अगर पोर्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब आप एक लैपटॉप लेते हो तो उसका वेट जो है, उसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कैरी करते हो इधर उधर। तो अगर पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो आप छोटी स्क्रीन के पास देखिए, 13 इंच स्क्रीन। फॉर एग्जांपल अगेन दिस डेल XPS 13 इंच का लैपटॉप है, बहुत ही लाइट वेट है। अगर मैं दिन भर भी इसे कैरी करूंगा ना, इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन अगर एक लैपटॉप आप देख रहे हो घर पे ही होने वाला है, ज्यादा उसको लेके आप घूम नहीं रहे हो, देन यू कैन लुक एट बिगर स्क्रीन्स, 15.6 इंच, 16, इवन 17 इंच। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है, गेमिंग वगैरह करते हो तो उसमें ज्यादा बड़ी स्क्रीन इंपॉर्टेंट होती है, तो यू गो इन फॉर बिगर स्क्रीन्स। लेकिन जैसे मैंने बताया, दे आर नॉट वेरी पोर्टेबल। हाँ, आप एक घर से दूसरे घर लेके जा सकते हो, लेकिन हर रोज कैरी करना you might find it difficult। एक थंब रूल बताता हूं डिस्प्ले के बारे में भी, बेसिकली स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में। अगर आप 40-45 इस प्राइस रेंज या उसके ऊपर के लैपटॉप्स लेते हो तो कम से कम आजकल FHD फुल HD स्क्रीन होनी चाहिए। हाँ, उसके नीचे 30-35 हजार वगैरह है तो HD स्क्रीन इज गुड इनफ, बट आजकल आपको 40-45,000 या फिर उसके ऊपर सब FHD मिनिमम होनी चाहिए। और हाँ, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप कर रहे हो, उसमें दोस्तों जो डिस्प्ले होता है वो कलर एक्यूरेट होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन मैं कहूंगा लुक एट OLED स्क्रीन, क्योंकि IPS LCD जो होते हैं वो ब्लैक्स वगैरह थोड़े आपको ग्रे दिखते हैं, तो कलर एक्यूरेट नहीं होते हैं वो। सो प्रीफर OLED स्क्रीन, बट दे आर एक्सपेंसिव। और अगर आप आर्टिस्ट वगैरह हो, ड्रॉ वगैरह करते हो, अब ये पूरा खुलता नहीं है, लेकिन इन्हीं की डेल की इंस्पिरॉन सीरीज आती है जहां पे टच स्क्रीन भी है, साथ में पेन भी आता है। सो इफ यू आर ड्रॉइंग, यू आर क्रिएटिंग सम डिजिटल ड्रॉइंग, दैट इज परफेक्ट फॉर यू। तो बाकी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा चेकलिस्ट बनाइए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। ये मैंने 2021 के हमारे लैपटॉप बाइंग गाइड में नहीं कहा था, लेकिन अभी इन 2022 कम से कम 65 वॉट चार्जर होना चाहिए। जी हाँ, पहले 40-30 वॉट का, 40 वॉट का होता था, बट नाउ इन 2022 मोस्ट लैपटॉप शुड हैव अ 65 वॉट चार्जिंग। और अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं, आप एम कीजिए कम से कम 7 घंटे की तो बैटरी आपको मिलनी चाहिए। तो जनरली आइडियल टाइम देते हैं, वो कहते हैं 10 घंटा है, 11-12 घंटे है, लेकिन आपको मिलती 6-7 घंटे। सो दैट
इज ओके, लेकिन अगर क्लेम्ड ही 5 या 6 घंटे है तो वो कम हो जाएगी। अगर घर पे ही आपको लैपटॉप रखना है दैट इज फाइन, बट अगर आप ज्यादा बाहर जाते हो और सब जगह पे आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलती है तो बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7 आवर्स। याद रखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल आजकल इन 2022 यू हैव लैपटॉप्स जहां पे डेल क्लेम करता है 20 घंटे की बैटरी लाइफ, दिस XPS, तो आराम से आपको 12, 13 या 14 घंटे इन रियल लाइफ यूसेज तो आपको मिलेगा, विच इज रियली गुड। और चार्जिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि अगर USB Type-C चार्जिंग होगी इवन बेटर, तो फिर क्या होता है, आपके पास जो ओरिजिनल चार्जर नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे पावर डिलीवरी चार्जर्स जो होते हैं वो आप आपका लैपटॉप चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, सो इट बिकम्स फ्यूचर प्रूफ। और स्पेशली पोर्ट्स के बारे में मैं बता दूं, अगर आप एक क्रिएटर हो, वीडियो क्रिएटर वगैरह हो, तो 3.5mm जैक तो कम से कम होना चाहिए, HDMI आउट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको दूसरे स्क्रीन पे काम करना है HDMI इज अ मस्ट, VGA वगैरह नहीं, नो नीड। SD कार्ड स्लॉट, लुक एट दैट। USB Type-C कौन से जनरेशन का है वो भी देखिए, क्योंकि रीड एंड राइट स्पीड्स बहुत डिफर करते हैं। थंडरबोल्ट होगा तो बहुत ही अच्छा। सो पोर्ट्स के पास भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मल्टीमीडिया जनरली देखिए, मल्टीमीडिया में डिस्प्ले तो अगर OLED है तो बहुत ही अच्छा होगा, बट वो एक्सपेंसिव होता है। आपने ध्यान देना चाहिए कि जो स्पीकर्स हैं वो स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए, दैट इज डिफॉल्ट नाउ, मतलब आप 30,000 का लीजिए या 3 लाख का लीजिए, अच्छे स्पीकर्स होने चाहिए एंड स्टीरियो स्पीकर्स इज अ मस्ट। अब दोस्तों ये जो चीजें मैंने बताई ये लैपटॉप के बारे में भी हो गई, बट देयर आर सर्टेन थिंग जिसके पास आपने और भी ध्यान देना चाहिए। सर्विस सेंटर्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस्तेमाल किया, आपके घर के पास में सर्विस सेंटर नहीं है, देन इट इज बैड। फॉर एग्जांपल डेल का एक्सटेंसिव नेटवर्क है सब जगह पे, तो आपकी सिटी में देखिए कि भाई सर्विस सेंटर्स हैं और उस हिसाब से फिर आपका डिसीजन लीजिए। और एक चीज के बारे में मैंने बात नहीं की, जो लुक्स होते हैं, बिल्ड क्वालिटी होती है। जब आप एक लैपटॉप लेते हो कम से कम 3 या 4 साल इस्तेमाल करते हो, तो स्पेशली ध्यान दीजिए कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। वैसे दोस्तों ये तो बाइंग गाइड हो गया, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस, लेकिन वो भी सिंपल करने के लिए हम ऑब्वियसली बहुत सारे वीडियोस करते हैं जहां पे बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000, अंडर 70,000, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, ऐसे हम वीडियो करते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो एंड यू कैन टेक द परफेक्ट डिसीजन। वैसे दोस्तों हर एक प्राइस रेंज में कुछ अच्छे लैपटॉप्स हैं, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वैसे कैसे लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कुछ भी फायदा होता है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, स्प्रेड गुड कर्मा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।